ॐ चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्रेतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, अभी हमने आपके समक्ष परमपिता परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र उपस्थित किया है। यह मंत्र यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 5वां मंत्र है। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा संपूर्ण संसार के लोगों को एक संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, कि हम सब परम पिता परमात्मा के समान ही व्रती बने, सत्यनिष्ठ बने और जीवन में ये व्रत धारण करें। अनृतात् सत्यमुपैमि, सदैव असत्य से बचकर सत्य को धारण करेंगे, अनृत को त्याग कर ऋत को धारण करेंगे, जिससे कि उस परमपिता परमात्मा के सहयोग को प्राप्त कर सकें। व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम, हमारा वह सत्य बोलने का व्रत, सत्य के आचरण का व्रत पूर्ण हो सके और उस परमात्मा की सहायता मिल सके। ये इस मंत्र का भाव है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। पुनः आप सुनिए। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। प्रत्येक व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल सके और उसका जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए आवश्यकता है उस परमपिता परमात्मा के सहयोग की। क्योंकि परमात्मा के सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण कार्य नहीं कर सकता। हम सब अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं। परमात्मा ही केवल सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करने हेतु परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए और परमात्मा अपना आशीर्वाद, अपनी सहायता उन लोगों को देते हैं जो अपने जीवन में ये व्रत धारण करते हैं कि मैं सदैव अनृत को, झूठ को, अधर्म को, वेद विरुद्ध मत को छोड़कर सदैव वेद मार्ग का, सत्य मार्ग का अवलंबन करूंगा। इसी बात को अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व संवत 1939 में राजस्थान के प्रसिद्ध नगर उदयपुर में, जो महाराणा प्रताप की युद्ध स्थली भी रही है और भारत का एक प्रसिद्ध भूभाग है, वहां बैठकर संपूर्ण संसार को सत्य के अर्थ का प्रकाश करवाने के लिए अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। ये ग्रंथ अद्भुत क्रांतिकारी ग्रंथ है और अब तक संसार की 20 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। यदि कहा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश भारत के लिए एक नया प्रकाश लेके आया, सत्यार्थ प्रकाश ने एक ऐसी क्रांति पैदा की कि भारत सत्यार्थ का प्रकाश प्राप्त करके स्वतंत्र हुआ। जितने भी लोग राष्ट्र की रक्षा के लिए
बलिदान हुए, उनके जीवन में कहीं ना कहीं सत्यार्थ प्रकाश जुड़ा रहा। उनके जीवन में सत्यार्थ प्रकाश की किरणों ने ऐसी क्रांति पैदा की कि वे अपने देश और धर्म के लिए बलिदान हो गए। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम बताए जा सकते हैं, जैसे कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर सावरकर, जिन्होंने अंडमान की जेल में बैठकर इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और अपने जीवन में देश धर्म की रक्षा हेतु बलिदान करने की भावना भरी। इसी अमर ग्रंथ को अमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद ने पढ़ा और वो मानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश मानव मात्र की ऐसी अमूल्य निधि है, जो इसे पढ़ेगा वो सब प्रकार से प्रकाशित हो जाएगा। चाहे वह प्रकाश उसके समाज सुधार का हो, चाहे प्रकाश राजनीति के सुधार का हो, चाहे प्रकाश अध्यात्म के सुधार का हो, ये संपूर्ण प्रकाश उसे सत्यार्थ प्रकाश से प्राप्त हो सकता है। इसी ग्रंथ को एक प्रसिद्ध विद्वान गुरुदत्त विद्यार्थी ने पढ़ा। गुरुदत्त उस समय के योग्य एमएससी थे, परंतु उन्हें भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास नहीं था। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, महर्षि दयानंद का सानिध्य किया और उनका जीवन बदल गया। सत्यार्थ प्रकाश ने उनके जीवन का पासा ही पलट दिया। वे नास्तिक के स्थान पर अद्भुत आस्तिक बन गए और अपना संपूर्ण जीवन देश धर्म और सत्य सनातन मर्यादाओं की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। इसी तरह के सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन करने वाले अनेक क्रांतिकारी, सरदार भगत सिंह, उनके चचा सरदार अजीत सिंह, उनके पिता सरदार किशन सिंह, उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह, ये सारे का सारा परिवार आर्य समाज से जुड़ा रहा और उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया। ये देश हित बलिदान करने की भावना इन सब लोगों को सत्यार्थ प्रकाश से ही प्राप्त हुई। सरदार भगत सिंह स्वयं कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश ने हमारे जीवन में एक नई ज्योति जला दी, जिसके कारण हम अपने देश के लिए बलिदान होने हेतु तत्पर हो गए। अनेक लोग, अनेक नेता जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया, वो सदा के लिए सत्यार्थ प्रकाश के दीवाने हो गए। मैंने स्वयं अपने जीवन में लगभग 23-24 वर्ष की अवस्था में इस सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया और सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास को पढ़कर मेरे जीवन में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। मैंने निर्णय किया कि मात्र जीवन का उद्देश्य नौकरी करना, धन कमाना, बाल बच्चे पालना और पालते हुए मर जाना ही नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है अपने शरीर को बलवान बनाना, अपने मन को शांत बनाना, अपने आत्मा को प्रभु के आनंद द्वारा आनंदित करना और इस जीवन को सार्थक करने हेतु अपने देश धर्म की रक्षा करना। और ये प्रेरणा मुझे सत्यार्थ प्रकाश से प्राप्त हुई। इसलिए एक इंजीनियर होते हुए भी मैंने अपने पद से त्याग पत्र दिया और उसके पश्चात अपना शेष जीवन गुरुकुल में व्यतीत किया और सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास के अनुसार मैंने पठन पाठन प्रारंभ किया और अपने जीवन के अंदर एक अद्भुत प्रकाश को पाया। ये सब सत्यार्थ प्रकाश की देन थी। अनेक पौराणिक साधु जो कि बेचारे ईश्वर को ना जानकर, वास्तविक पूजा को ना जानकर, अपने धर्म को ना जानकर भटक रहे थे, जब उन्हें सत्यार्थ प्रकाश मिला तो उनके जीवन का मार्ग खुल गया। उन्हें वास्तविक ईश्वर की पूजा का मार्ग मिल गया। उन्हें सच्ची यज्ञ की पूजा प्राप्त हुई। उन्होंने ओम के ध्यान के द्वारा आत्मा के आनंद को प्राप्त किया। उन लोगों ने वेद के ज्ञान के द्वारा अपने बुद्धि को प्रकाशित किया। उन्होंने यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ और वातावरण को पवित्र किया। स्वयं अपने जीवन को संस्कारी बनाकर
अपने जनता को, अपने भक्तों को, अपने मिलने वालों को संस्कारी बनाया और उन्हें अंडा, मांस, शराब, दुराचार आदि से रोककर देश धर्म हित कार्य करने की प्रेरणा दी। ठीक इसके साथ साथ वे लोग जो अपने जीने का उद्देश्य मात्र पेट भरना और इंद्रियों का भोग करना समझते थे, जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तो उन्होंने अपने जीवन की भेंट अपने राष्ट्र हित अर्पित कर दी। और ऐसे वे महान क्रांतिकारी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन भी सत्यार्थ प्रकाश के कारण ही इस राष्ट्र को स्वतंत्र करवाने हेतु बलिदान हो गया। वे हंसते हंसते इस प्रकाश को पाकर फांसी के फंदे को चूम गए। राम प्रसाद बिस्मिल अपने युवा काल के अंदर एक भटके हुए युवक थे। वो बीड़ी पीते थे, दिन में घर से निकलते थे और आवारा युवकों के साथ घूमा करते थे। उनके कान में कहीं पर कुछ शब्द पड़े, वे आर्य समाज के भीतर आए और भीतर आकर उन प्रवचनों को सुना और उनकी जिज्ञासा और भी अधिक जानने की हुई। जब उन्होंने ऐसी जिज्ञासा प्रकट की तब वहां उपस्थित उस महानुभाव ने उन्हें सत्यार्थ प्रकाश भेंट किया। जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के पश्चात उन्हें वास्तविक ईश्वर का पता चला, उन्हें अपने जीवन का पता चला और उन्होंने अपने जीवन को मूल्यवान बनाकर सब प्रकार के दोषों से मुक्त करके अपनी भारत मां की बेड़ियों को काटने के लिए भारत मां के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसे अनेक युवकों के नाम गिनाए जा सकते हैं, जिनमें चंद्रशेखर आजाद भी एक है, रोशन सिंह लहरी भी एक है, जिसके जीवन में सत्यार्थ प्रकाश ने ऐसी क्रांति फूंकी कि अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दिए जाने पर भी वो किंचित मात्र डामाडोल नहीं हुए और जेल की सीखचों में बैठकर भी अपनी दिनचर्या को नियमित निभाते रहे। प्रातः काल उठे और सूर्य से पूर्व उठकर उन्होंने व्यायाम किया, स्नान किया, योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के पश्चात वंदे मातरम का गीत गाना प्रारंभ किया और जिस समय उन्हें फांसी के लिए ले जाने लगे तो फांसी से पूर्व जब उनका वजन तोला गया तो पता चला कि उनका वजन, उनका भार बढ़ चुका है। यह था सत्यार्थ का प्रकाश। वास्तविकता को जानकर रोशन सिंह लहरी मौत से नहीं डरे, मौत से नहीं घबराए, अपितु प्रसन्नता के मारे उछल पड़े और हंसते हंसते अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए और अपने देश के युवकों को प्रेरणा देने के लिए वो फांसी के फंदे पर झूल गए। एक नहीं अनेक ऐसे प्रमाण हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा हमारे समक्ष, श्याम जी कृष्ण वर्मा जिनका विवाह एक बड़े धनाढ्य परिवार में हुआ था, परंतु जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और महर्षि दयानंद के साथ जुड़े तो उनके जीवन का कांटा बदल गया। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य संस्कृत पढ़ना बनाया। उन्होंने संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त की, महर्षि दयानंद को अपना गुरु बनाया और महर्षि दयानंद और उनके सत्यार्थ प्रकाश से प्रेरणा पाकर वे इंग्लैंड में जा पहुंचे। इंग्लैंड के पश्चात उन्होंने वहां जाकर इंडिया हाउस की स्थापना की। भारतीय भवन की स्थापना करने के पश्चात उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए वहां एक योजना बनाई और अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए जीवन भर कार्य करते रहे। वीर सावरकर जो उस भारतीय भवन इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे, वे वहां पर पहुंचे और जब उन्हें कारागार में डाला गया और डालकर लाया जा रहा था तो रास्ते में वो फ्रांस की खाड़ी को समीप जानकर समुद्र में कूद पड़े। ये जोश था वीर सावरकर के अंदर उस सत्यार्थ प्रकाश का। और वीर सावरकर स्वयं बताया करते थे कि मैंने जो कुछ भी अपने जीवन के अंदर महान कार्य किया, अपनी भारत मां की सेवा की,
निर्भीकता से जीवन व्यतीत किया। मैं अंग्रेजों से लड़ता रहा, कभी उनसे भयभीत नहीं हुआ। ये अद्भुत प्रेरणा अपने देश धर्म हेतु मरने की, बलिदान होने की मुझे सत्यार्थ प्रकाश से प्राप्त हुई। हम उसी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा आपके समक्ष करने जा रहे हैं कि महर्षि देव दयानंद ने आज से 125 वर्ष पूर्व इस सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके इस भूमंडल के करोड़ों लोगों का कल्याण किया और उन्हें ईश्वर का सच्चा मार्ग दिखाया। मात्र ईश्वर का सच्चा मार्ग नहीं दिखाया, उन्हें जीने की कला सिखाई और जीवित जीने की कला सिखाने के साथ साथ उन्हें अपने जीवन को सत्य मार्ग पर किस प्रकार चलाया जा सकता है, कैसे वो संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहला सकते हैं, इस बात की भी उन्होंने प्रेरणा दी। तो महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश को 14 भागों में बांटते हैं और उन 14 भागों का नाम वो समुल्लास रखते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर अपने जीवन को सत्य के प्रकाश से, सत्य के उल्लास से भर सकता है और श्रेष्ठ इंसान बनकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। महर्षि देव दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं, इस सत्यार्थ प्रकाश के रचने का अभिप्राय किसी व्यक्ति के मन को दुखाना नहीं है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य मानव मात्र को सत्य के मार्ग पर चलाना है, मानव मात्र को असत्य से बचाना है, मानव मात्र को पाखंड से बचाना है, मानव मात्र को दुराचार से हटाना है और दुराचार, पाखंड, असत्य से हटाकर उनके जीवन के लक्ष्य को इस मार्ग पर डालना है जिससे कि उनका जीवन धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से मोक्ष को प्राप्त कर सके। महर्षि दयानंद बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यूं तो प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा सत्य को जानता है, परंतु हठ, दुराग्रह, स्वार्थ और अज्ञान के कारण वो झूठ की ओर प्रवृत्त हो जाता है, पक्षपात की ओर झुक जाता है। यदि हम अपनी आत्मा के उस सच्चे स्वर को सुन लें और सत्य के मार्ग पर आरूढ़ रहें तो निश्चित रूप से हमें परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है। जहां हमारा इस जीवन के अंदर सब प्रकार का सुख मिल सकता है, वहां परलोक के में भी हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि दयानंद ये कहते हैं कि सत्येन पंथा विततो देवयाना, अर्थात अगर हम अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं तो सत्य को छोड़कर और कुछ नहीं है। सत्यमेव जयति, और जीवन की प्रत्येक विजय सत्य के मार्ग पर हो सकती है। यही वाक्य जो महर्षि दयानंद ने सत्य द्वारा विजय प्राप्त करने का भारतीयों को दिया, वही वाक्य आगे चल करके भारत के संविधान का मुख्य वाक्य बन गया। जब आप भारत के संविधान को देखेंगे तो संविधान पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सत्यमेव जयते। बिल्कुल स्पष्ट है कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने इस विदेशी कांग्रेस की स्थापना से 10 वर्ष पूर्व 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और उसके कुछ काल के पश्चात ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। और सत्यार्थ प्रकाश लिखने का उनका उद्देश्य था कि भारत के लोगों को उनके वास्तविक धर्म से परिचय करवाना, भारत के लोगों को अज्ञान, पाखंड, जड़ पूजा से हटाकर उन्हें बलवान बनाना और पुनः उनकी राज्यश्री को प्राप्त करवाना। भारत के लोग महर्षि दयानंद के काल में अपने आप को ये मानते थे कि हम भाग्य के मारे हुए हैं, हमारे भाग्य में स्वतंत्रता नहीं लिखी हुई, हमने तो गुलाम ही रहना है, इसलिए हम गोरों के, अंग्रेजों के राज्य को हटा नहीं सकते, हम अपनी भारत माता को आज़ाद करवा नहीं सकते। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके और उसका प्रचार करके और उसके छठे समुल्लास के द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया कि तुम इस संसार के सम्राट रहे हो, तुम्हारे पूर्वज इस संपूर्ण संसार पर राज्य करते रहे हैं, खड़े हो जाओ, भाग्य
कहीं और नहीं है, भाग्य तुम्हारी मुट्ठी में है। तुम संगठित हो जाओ और अपने भीतर से जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच के विकारों को दूर करो और संगठित होकर अपनी भारत माँ की रक्षा करो। भारत माँ की बेड़ियों को काट दो, अंग्रेजों को यहां से भगा दो और इस राज्यश्री को प्राप्त कर लो। ये भावना थी राज्य की विजयश्री की, अंग्रेजों को भगाने की, जो सत्याग्रह प्रकाश की कृपा से प्राप्त हुई थी। और इसी सत्याग्रह प्रकाश के कारण जो भारत में क्रांति आई, तो अंग्रेज महर्षि दयानंद को सबसे बड़ा बागी मानता था। इतना ही नहीं, महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज के प्रकाश से प्रभावित जितने भी लोग यहां पर थे, वो सभी क्रांति के मार्ग पर अग्रसर थे। अंग्रेजों का बहुत बड़ा ऑफिसर, जो कि वहां के खुफिया विभाग का डायरेक्टर था, वो लिखता है, द मोस्ट डेंजरस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर इज आर्य समाज, कि यदि आज भारत में कोई सबसे बड़ा खतरा है अंग्रेजी राज्य के लिए, तो वह आर्य समाज है। क्यों आर्य समाज है? क्योंकि आर्य समाज के पास उसका ये हथियार था, ऋषि दयानंद द्वारा दिया गया, जिसका नाम है सत्याग्रह प्रकाश। आइए हम उस सत्याग्रह प्रकाश की आगे चर्चा करते हुए थोड़ा और आपको प्रकाश देने का प्रयास करेंगे। जैसे हम आपको बता रहे थे कि सत्याग्रह प्रकाश 14 भागों में विभाजित है, 14 अध्याय हैं। अपनी भूमिका को बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता से लोगों के समक्ष रखते हुए महर्षि दयानंद बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि इस ग्रंथ को रचकर हमारा ये लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है कि हम कोई नया मत चलाएं, अपितु इस ग्रंथ की रचना करने से हमारा अभिप्राय है कि संसार के लोग वास्तविक सत्य को जान जाएं, प्रभु द्वारा दिए गए अपने धर्म को जान जाएं, अपने वास्तविक जीवन के आदर्श को जान जाएं, अपनी आत्मा को पहचान जाएं और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर संसार की सेवा करते हुए साधना को सिद्ध कर पाएं। बिल्कुल स्पष्ट अर्थों में वो लिखते हैं और यहां तक कहते हैं कि हमने जो कुछ भी सत्याग्रह प्रकाश में लिखा है वो सत्य सत्य ही लिखा है, सत्य को छोड़कर कुछ नहीं लिखा है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को यह लगे कि कोई बात अन्यथा है, तो वो लाए हमारे समक्ष, उन ग्रंथों को लाए और हमें दिखाए। और यदि कोई ऐसी बात होगी कि जो हमने उनके ग्रंथों से विपरीत लिख दी है, अन्यथा लिख दी है, तब हम उस पर विचार करेंगे। परंतु ये बड़ी सौभाग्य की और प्रसन्नता की बात है कि महर्षि दयानंद के जीवन काल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने सत्याग्रह प्रकाश पर आक्षेप किया हो और ये कहा हो कि सत्याग्रह प्रकाश के अमुक समोल्लास में ये बात ठीक नहीं है, अथवा आपने जानबूझकर किसी मत मजहब का खंडन किया है। ध्यान रखिएगा, ये सत्याग्रह प्रकाश की बहुत बड़ी विजय थी। इसी का नाम है सत्य में विजयते। सत्य विजय प्राप्त करता है निश्चित आर्यो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सत्य विजय तभी प्राप्त करता है जब उसके साथ शक्ति होती है। बिना शक्ति के सत्य की विजय नहीं होती। आपकी चीज सच्ची है, आपकी चीज अच्छी है, आपकी चीज लाभदायक है, परंतु आप घर में लेके बैठे हैं। मात्र घर में लेकर बैठने से आपका विजय होने वाला नहीं है। वो विजयश्री तभी प्राप्त होगी जब आप उस सत्य को लेकर उसके साथ शक्ति को चलाएंगे और शक्ति को भरकर उस सिद्धांत को, उस सत्य को समाज के सामने रखेंगे। जैसे देव दयानंद नगरों में जाते थे, महानगरों में जाते थे, खुलेआम बाजारों में खड़े होकर कहते थे, यह है सत्य, यह है सत्य का प्रकाश। और किसी व्यक्ति को लेश मात्र भी संशय हो तो आकर पूछ सकता है। ध्यान रखना, उन्होंने कभी कोई बात पर्दे के नीचे नहीं कही। महर्षि दयानंद ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल स्पष्ट और सामने कहा। महर्षि दयानंद का जीवन एक खुला हुआ ग्रंथ था। याद रखना, एक ओपन बुक, कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। ठीक इसी तरह का है महर्षि दयानंद का सत्याग्रह प्रकाश। उसमें कुछ भी छिपा नहीं है। जो कुछ भी ऋषि दयानंद ने बताया वो सत्य सत्य बताया, और जिस मत मजहब के विषय में कुछ भी कहा
वहां उन मत मजहबों के ग्रंथों के नाम लिखकर उसके पूरे पते और यहां तक की पृष्ठ संख्या भी दी। आइए उस महान ग्रंथ की चर्चा करें जिसने अनेक लोगों को प्रभावित किया, जिनके जीवन में मोड़ आया, जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर मुर्दे खड़े हो गए, व्यसनी लोगों ने अपने व्यसन को छोड़ दिया। अरे मुंशी राम जैसा वकील सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर देव ध्यान के दर्शन को करके वेश्यावृत्ति को छोड़ देता है, मांसाहार को त्याग देता है, शराब पीना त्याग देता है और अपना संपूर्ण जीवन देव ध्यान के लिए, इस देश के लिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अर्पित कर देता है। ये वही स्वामी श्रद्धानंद है जिसने धरती पर सर्वप्रथम एक बहुत बड़ा गुरुकुल स्थापित किया, जिससे कि मानवता की रक्षा की जाए, संस्कारी संतानों का निर्माण किया जाए। याद रखिएगा, और सर्वप्रथम संसार का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक औषधालय भी स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी में बनाया था। यह भी उस सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव था। ध्यान रखेंगे, यदि हम उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का अंधकार चले जाएगा। अस्तोम सद्गमय, आइए असत्य को छोड़कर सत्य को प्राप्त करें। तमसो में ज्योतिर्गमय, अंधकार को छोड़कर ज्योति को प्राप्त करें और अपने जीवन के अंदर हम अमृत तत्व को प्राप्त करें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। अस्तो में सद्गमय, तमसो में ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य सबका। हम क्या चाहते हैं? अमृत तत्व की प्राप्ति। हम मृत्यु से बचना चाहते हैं, हम रोगों से बचना चाहते हैं, हम भ्रांतियों से बचना चाहते हैं, हम मानसिक अशांति से बचना चाहते हैं, हम डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, हम निर्भीक होकर जीना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन व्यक्ति नहीं चाहता मैं निर्भीक होकर के ऊपर उठूं, आगे बढ़ूं और अपने जीवन के लक्ष्य को सिद्ध कर लूं। और यदि आप ये चाहते हैं तो आइए सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लास हैं और पहले समोल्लास के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने ईश्वर के नामों की चर्चा की है और वे कहते हैं यहां मैं मात्र ईश्वर के 100 नाम दे रहा हूं, वैसे ईश्वर के अनेक नाम हो सकते हैं। कारण क्योंकि ईश्वर में अनेक गुण हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो संसार का कर्ता है, सृष्टि करता है, वे ज्ञानदाता है और जितनी भी संसार की अद्भुत रचना आप देखते हैं ये परम पिता परमात्मा द्वारा है। तो वेद ज्ञान देने से परमात्मा गुरु है, हमारा पालन पोषण करने से परमात्मा माता है, हमारी रक्षा करने से हमारा पिता है, ऐश्वर्य देने से वो इंद्र है। ध्यान रखिए, वो परमात्मा हमारे पर अमृत की वर्षा करता है, इसलिए उसे देवी भी कहा गया है। शन्नो देवी रविष्टय। तो इस तरह से परमात्मा के अनेक नाम हैं। जब हमारे किसी पाप कर्म के बदले वो हमें दंड देता है तब वो रुद्र बन जाता है। पर एक बात मत भूलिए, चाहे उसका नाम शिव है, चाहे उसका नाम शंकर है, चाहे वो विष्णु है संसार में व्याप्त होने से, चाहे वो परमात्मा का नाम गुरु है ज्ञान देने से, चाहे माता है जन्म देने से, पर वो परमात्मा एक है। इस बात को समझने की जरूरत है। परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति, उसका नाम ओम प्रकाश है और उस ओम प्रकाश को उसके बच्चे पिता बोलते हैं, उसकी पत्नी पति बोलती है और उसके मित्र उसको मित्र बोलते हैं। जब वो पढ़ाने जाता है विद्यालय के अंदर तो उसकी संतानें अर्थात उसके जो विद्यार्थी हैं वो उसे गुरु बोलते हैं। लेकिन ओम प्रकाश एक है। एक ओम प्रकाश के अनेक नाम हैं उसके संबंधों के कारण और उनके गुणों के कारण। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, जब ओम प्रकाश के पुत्र और पुत्रियां उसे पिता कहते हैं तो क्या ओम प्रकाश का स्वरूप बदल जाता है? क्या उसका आकार प्रकार हो जाता है कुछ? नहीं। ध्यान रखें, परमात्मा एक सर्वव्यापक निराकार शक्ति है। गॉड इज एन ओमनी प्रेजेंट ओमनिशेंट ओमनीपोटेंट इनविजिबल पावर। शक्ति, और शक्ति की कोई फोटो नहीं बनती,
शक्ति का कोई चित्र नहीं बनता, ध्यान रखना, शक्ति हमेशा निराकार है। तो ओम का कोई रूप नहीं बन सकता, ओम का कोई आकार नहीं बन सकता, ओम की कोई मूर्ति नहीं बन सकती है। ये बात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिए। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सुमोल्लास में उसके अनेक नामों का दर्शन करवाते हुए बताते हैं कि परमात्मा एक ही है पर नाम अनेक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इसी बात को स्वयं परमपिता परमात्मा वेद में कहते हैं। मेरा नाम ध्यान रखना जरूर, अनेक ऋषियों ने जिन्होंने जैसा जैसा जप किया पाया वैसा बताया, मैं एक हूं। एकम सद विप्रा, तीनों कालों में सत्य रहता हूं, लेकिन विद्वान लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे पिता को उनकी संतानें पुत्र कहकर, जैसे उसके शिष्य उनको गुरु कहकर, जैसे उनके पड़ोसी उन्हें मित्र कहकर। ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। इसी बात को बताने का प्रयास किया। और एक बात महर्षि दयानंद और यहां समझाना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा मार्ग है कि आप एक ईश्वर का नाम लें और ईश्वर के सारे गुण और सारी शक्तियां आप में आ जाएं? तो महर्षि दयानंद उसका एक बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम सुमोल्लास आप पढ़ेंगे तो आप उसके प्रकाश से प्रकाशित होंगे। वे क्या कहते हैं कि सारे गुणों और सारे नामों से युक्त परमात्मा का एक मुख्य नाम है, निज नाम है, और वह नाम है ओम नाम। ओम, इस ओम के अंदर 3 अक्षर है, आ, उ और म। ध्यान रखना, और आ, उ, मा मिलकर के जब संधि होती है तो ओम बन जाता है। आ कहां से आया, उ कहां से आया, म कहां से आया? आ आपली व्याप्तौ, आपली व्याप्तौ वाले, व्याप्त होने वाले, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान आदि। ध्यान रखना, जितने भी ऐसे नाम हैं वो सारे आ में आ जाते हैं। आपली व्याप्तौ, आगे उ का अर्थ है उत्कर्ष, हिरण्य गर्भा आदि, गुरु आदि, जो पालन पोषण करने वाले जितने भी नाम हैं, माता पिता गुरु आदि, वे सारे नाम ऊ में आ जाते हैं। म मिति, मिति मैंने मापना। सर्वज्ञ, कौन है सर्वज्ञ संसार में? केवल परमात्मा सर्वज्ञ है, उसको छोड़कर कोई सर्वज्ञ नहीं है। सर्वशक्तिमान, कौन है सर्वशक्तिमान? केवल परमात्मा सर्वशक्तिमान है। कोई संसार का व्यक्ति अपने सब काम अकेले नहीं कर सकता, कोई संसार का व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। हम नहीं जानते कि हमारे पीठ के पीछे क्या है, केवल परमात्मा जानता है, इसलिए उसका नाम सर्वज्ञ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमात्मा की प्रकृति के बिना, जो परमात्मा के शरीर के बिना कुछ काम कर सके, परंतु परमात्मा को किसी काम में किसी की सहायता नहीं चाहिए, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। ध्यान रखिएगा, इसलिए, और सर्वज्ञ सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान है, और उसको हम मां के भीतर लाते हैं। तो ऐसा परमात्मा जिसके अनेक नाम हैं, उसका एक मुख्य निज नाम ओम है। जैसे पिता और पुत्र का संबंध है, ठीक वैसे ही हमारा उस परमात्मा के साथ संबंध है। इस बात को आप सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सुमोल्लास से जान सकते हैं। और परम पिता परमात्मा की साधना करने के लिए, उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए संसार का यदि कोई मुख्य नाम है वो ओम नाम है, क्योंकि हमारी वृत्तियों को एकाग्र करता है। और इसी बात का संकेत योग दर्शन में ऋषि पतंजलि कहते हैं। वो कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावनम। उस परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, हम उसके अर्थ के विचार सहित उसके आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। एक और उदाहरण दिया जा सकता है, आप ब्रह्मा को देखते हैं, ब्रह्मा बैठकर भक्ति कर रहे हैं, शिव जी बैठकर ध्यान लगा रहे हैं, राम बैठकर जंगल में तप कर रहे हैं, कृष्ण योगाभ्यास कर रहे हैं। हम इन सब महापुरुषों को, इन सब देवताओं को, ऋषियों को बार बार देखते हैं। ये ठीक है कि उनके वास्तविक चित्र तो नहीं मिलते, परंतु जो कुछ भी आज हमारे पास उपलब्ध है हम उन्हें देख रहे हैं। वे समाधि में बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, और राम, जैसे कि हम वाल्मीकि रामायण को देखते हैं उसमें पता चलता है वो भी प्रातःकाल सायंकाल मिलकर संध्या करते थे, ध्यान करते थे।
गायत्री का जाप करते थे। और कृष्ण महाराज तो सब जानते हैं कि योगी थे, योगी नहीं योगेश्वर थे, योगियों के भी योगी थे। अब विचारना ये है, ब्रह्मा शिव राम और कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति करने वालों को क्या कहेंगे, भगवान या भक्त? भक्त। यदि ब्रह्मा भक्त हैं, शिव जी भक्त हैं, राम और कृष्ण भक्त हैं, तो अब विचारना यह है कि भगवान कौन है जिसकी वे भक्ति करते थे? वह भगवान ओम है जिसकी वे भक्ति करते थे और उनका जीवन सार्थक हो गया। उन्होंने वेद जो कि भगवान की वाणी है उसे पढ़कर उसके अनुसार समाज की सेवा की और उस वेद के अनुसार चलकर उस ओम की साधना की। इसलिए सेवा और साधना के द्वारा वो अमर हो गए, वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। यदि हमें अपने इस लोक में सफल होना है और परलोक में भी सफल होना है तो उसका एक ही उपाय है कि हम ओम का जप करें। हम जीवन में उस परमपिता परमात्मा के ओम नाम को धारण करें और अर्थपूर्वक उसका विचार करें। उसका एक सर्वोत्तम अर्थ है रक्षक, और सदैव उठते बैठते ये विचार करें कि ओम हमारे पास है, हम ओम के पास हैं, हम ओम की गोद में हैं, ओम हमारे रोम रोम में है, वह प्रत्येक हमारे कार्य को देख रहा है और जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल वह अवश्य देगा। तो इस प्रकार से हम इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास के मुख्य ओम नाम को जीवन में धारण करके अपने जीवन को महान बना सकते हैं। पहले समुल्लास के पश्चात महर्षि दयानंद ने दूसरा समुल्लास बाल शिक्षा पर लिखा है। यह बाल शिक्षा का अभिप्राय है ऐसे छोटे बच्चे जो अभी विद्यालय में नहीं गए और जिनकी शिक्षा होती है अपने माता पिता के पास। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। महर्षि दयानंद कहते हैं वह बालक सौभाग्यशाली है जिसको एक धार्मिक, एक विद्वान, एक सभ्य माँ प्राप्त है। ध्यान रखिएगा। और जिस बालक को सौभाग्य से इस प्रकार की विदुषी और इस प्रकार से धर्म से युक्त माता मिल जाती है उसका जीवन महान हो जाता है। इस समुल्लास के अनुसार आज संसार की प्रत्येक माता अपने बच्चों को बलवान बना सकती है, अपने बच्चों को विद्वान बना सकती है और अपने बच्चों को सभ्य, संयमी और अनुशासन प्रिय बना सकती है। आज इस संसार की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी संतानें बिगड़ रही हैं और उस बिगाड़ का सबसे बड़ा आधार है हमारा घर। यदि संसार की पहली गुरु माता अपने कर्तव्य को पहचान ले तो आज संसार का सौभाग्य जाग सकता है, प्रत्येक माता का सौभाग्य जाग सकता है। संसार की प्रत्येक संतान आज पुनः सभ्य बन सकती है, संयमी बन सकती है, आज्ञाकारी बन सकती है और देश धर्म के लिए बलिदान देने वाली बन सकती है। संतान यदि सभ्य होगी, यदि आज्ञाकारी होगी, यदि ईश्वर भक्त होगी, यदि पाखंडों से दूर होगी तो वह संतान अपने जीवन में महान बनकर अपने परिवार को, अपने देश को भी महान बनाएगी। ऐसी संतान जो ईश्वर भक्त होगी, आज्ञाकारी, संयमी होगी और मानवता प्रिय होगी, वह आतंकवाद से बचकर मानवतावाद की ओर बढ़ेगी। महर्षि दयानंद इस समुल्लास में संकेत करते हैं कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है और माताओं का कर्तव्य है भूत प्रेत के नाम से अपने बच्चों को ना डराएं। आप जानते हैं बहुत सी माताएं जो कि सत्यार्थ प्रकाश को नहीं पढ़ सकी हैं, आज भी अविद्या के अंधेरे में गुम हैं। वे ऐसी माताएं जब उनके बच्चे रोगी होते हैं वो तांत्रिकों के पास ले जाती हैं और ये कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि अनेक तांत्रिकों ने उन बच्चों को तपा तपा कर लोहे के सलाखों द्वारा, चमटों द्वारा जब दाग दिया, क्यों दागा? ये क्या कर दागा कि इसके भीतर भूत है, हम वो भूत निकालेंगे। वो भूत तो नहीं निकला, लेकिन उस बालक का आत्मा ही निकल गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसलिए
महर्षि ध्यान सचेत कर रहे हैं कि भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। आप अपने बच्चों को डराओ मत, अच्छे संस्कार देकर बाल्यकाल से ही उन्हें श्लोक याद करवाओ, देशभक्ति की कविताएं, देशभक्ति के सुंदर सुंदर जो और कथन है उनको सुनाओ, अपने बच्चों को जितेंद्रिय बनाओ और बाल्यकाल से उन्हें शिक्षा दो कि वो अपनी इंद्रियों को शुद्ध रखें, अपनी इंद्रियों की रक्षा रखें। और ये भी संकेत किया गया है कि बच्चों को बर्बाद करने की सबसे बड़ी चीज़ है जन्म पत्री, जिसका नाम ऋषि ध्यान शोक पत्र लिखते हैं, हम उसे मरण पत्र कह सकते हैं। इस जन्म पत्री में कुछ नहीं रखा हुआ, ये सिवाय शोक के और कुछ नहीं है। कई नौजवान इसी पत्री के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। जब जोशियों ने कहा तुम्हारी पत्री में लिखा है तुमने दुखी रहना है, तुमने रोगी रहना है और तुम कभी स्वस्थ नहीं रहोगे, तो उन्होंने कहा हम जीवन भर ना दुखी ना अस्वस्थ रहना चाहते हैं। वो अपने कार्यालय की ऊपर की 10वीं मंजिल पर गए और धड़ाम से नीचे छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। ये स्थिति है उन लोगों की। अर्थात जो कुछ उस पत्री के अंदर कोई मूढ़ व्यक्ति, ज्योतिषी, कोई तथाकथित पंडित लिख देता है, वो उनके मस्तिष्क के अंदर भ्रांति का कारण बन जाता है। एक मानसिक रोग सा पैदा हो जाता है, ओहो ये लिखा हुआ है तो होना ही है, और ना भी होना होगा तो उनका मन कमजोर होकर वो कर ही बैठेगा। इसलिए दयानंद सचेत कर रहे हैं कि आप इस प्रकार की जन्म पत्री मत बनाइए, भूत प्रेत से बच्चों को मत डराइए, अपितु उन्हें बलवान बनाइए, गाय का दूध पिलाइए। और घर की माँ यदि इज्जत चाहती है, आज मैं बहुत सी माताओं से सुनता हूँ और वो कहती हैं हमारी घर में इज्जत नहीं होती, हमारा सत्कार नहीं होता, हमारा मान नहीं होता, घर के बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। वो क्यों नहीं सुनते? क्योंकि घर में पैदा करने वाली माता माता बनकर नहीं रहती, वो नौकरानी बनकर रहती है, वो बर्तन मायने वाली बनकर रह जाती है, वो कपड़े देने वाली बनकर रह जाती है। यदि इस देश की, इस धरती की प्रत्येक माता सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास के अनुसार अपनी संतानों की गुरु बनकर रहे, अध्यापिका बनकर रहे, घर को अनुशासन से रखे, बच्चों की दिनचर्या रखे पूरी ठीक, और उनका ठीक टाइम टेबल बनाए, समय पर उठाए, समय पर खिलाए और समय पर उन्हें खेलने के लिए ले जाए, तो प्रत्येक संतान महान बनकर इस धरती की शान बन सकती है और उस माँ का भी नाम रोशन कर सकती है। इस प्रकार से दूसरे समोल्लास में बच्चों के कुछ विशेष संस्कारों को माता के द्वारा जगाने की बात कहकर ऋषि ध्यान विद्या की बात करते हैं कि विद्यालय में अब बालक बड़ा हो गया, माँ के पास रहा 4-5 वर्ष तक, अब उसे विद्यालय में जाना है, तो ऋषि ध्यान उस विद्या को किस प्रकार से कहाँ प्राप्त करें इसकी चर्चा तृतीय समोल्लास में करते हैं। आप ये जानते हैं कि धरती का प्रत्येक माता पिता चाहता है कि उनकी संतान विद्वान बने, उनकी संतान सभ्य बने, उनकी संतान बलवान बने, उनकी संतान जितेंद्रिय बने, उनकी संतान सब प्रकार के दोषों से मुक्त बने। पर कैसे हो सकता है? आप देख रहे हैं माता पिता चाहते कुछ हैं और बच्चे कुछ बन रहे हैं। चाहते हैं जितेंद्रिय बने, बनते हैं लंपट। माता पिता चाहते हैं कि अनुशासन प्रिय बने और वो किसी की बात नहीं सुनते। माता पिता चाहते हैं संतानें धार्मिक बने और वो धर्म की ओर ना मुड़कर विषय वासना की ओर मुड़ रहे हैं। माता पिता चाहते हैं कि हमारा बालक खूब पढ़ लिख कर और इस देश की सेवा करने वाला महान नायक बने, लेकिन उस बालक के अंदर ऐसी कोई भावना ही नहीं होती। कारण क्या है? इसका कारण है हमारे विद्यालयों का गलत चुनाव और विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों का गलत चुनाव, और उसके साथ साथ माता पिता द्वारा समय समय पर विद्यालय से ना जुड़े रहना। और आज का सबसे बड़ा दोष है कि गुरुकुल प्रणाली का ना होना। इसलिए मैं ऋषि देव दयानंद किसी बालक को पूर्ण बनाने के लिए, किसी बालक को स्वस्थ बनाने के लिए, विद्वान जितेंद्रिय बनाने के लिए ये कहते हैं कि 5 वर्ष के पश्चात घर के वातावरण से, समाज के वातावरण से, राष्ट्र की विभिन्न प्रकार की राजनीतिक उछल कूद से पृथक करके उस बालक को सुंदर शांत ऋषियों महर्षियों के जंगल में छोड़ दिया जाए और उस पवित्र पर्यावरण के अंदर जहाँ किसी प्रकार की सामाजिक राजनैतिक गृहस्थ की उछल कूद लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, वह बालक वहाँ जाकर पूर्ण विकसित होगा। जब योग्य गुरु के चरणों में बैठेगा, जब चरित्रवान गुरु, सभ्य गुरु, देशभक्त गुरु,
ईश्वर भक्त गुरु के चरणों में बैठकर वो बालक पढ़ेगा, लिखेगा तो निश्चित रूप से महान बनेगा। ऋषि दयानंद एक बात कहते हैं, कोई भी संसार का बालक ऐसा नहीं होना चाहिए जो 5 वर्ष के पश्चात विद्यालय में ना जाए। और वो कहते हैं यदि कोई बालक 5 वर्ष के पश्चात विद्यालय में नहीं जाता तो उस पर राज नियम होना चाहिए, राजदंड मिलना चाहिए। और हमारा एक नियम होना चाहिए सरकार का, अनिवार्य शिक्षा, जो रहेगा उसे दंडित किया जाएगा। ऋषिदंड इस विषय में बड़े कठोर हैं। और दूसरी दृष्टि से ऋषिदंड क्या कह रहे हैं कि कोई भी देश का बालक बाल मजदूरी नहीं करेगा, नौकर नहीं बनेगा, मैकेनिक नहीं बनेगा, जगह जगह जाकर के होटलों की जूठन साफ नहीं करेगा, बर्तन नहीं रगड़ेगा। यानी देव दयानंद ने आज 125 वर्ष पूर्व भारत के ही नहीं विश्व के प्रत्येक बालक को पूर्ण विकसित होने का अवसर दिया और उन्हें बंधुआ मजदूरी से बचाने, बाल मजदूरी से बचाने का प्रयास किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश की तीसरे समोल्लास में विद्यार्थियों को, संतानों को, अर्थात अपने पुत्र और पुत्रियों को महान बनाने के लिए ब्रह्मचर्य की विशेष शिक्षा देते हैं कि यदि आप चाहते हैं आपकी संतानें निरोग हों, बलवान और सुंदर बने, तो उन्हें ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करवाया जाए। और वो लिखते हैं, जिस व्यक्ति ने 25 वर्ष की अवस्था में अपने ब्रह्मचर्य का ह्रास कर दिया, अपना खंडन कर दिया, तो मान लो उसने अपनी लाठी से अपने मटके को तोड़ दिया। जैसे कच्ची मिट्टी का मटका एक बार टूटने पर जुड़ता नहीं है, चाहे सीमेंट लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो जुड़ना बहुत कठिन है। ठीक यही स्थिति मानव के शरीर की है। अगर शरीर में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति रोगों से, भोगों से, कष्टों से बच नहीं सकता। और यदि हम चाहते हैं हमारी संतान सुंदर हो, हमारी संतान निरोग हो, पूर्ण रूपेण उनका शरीर विकसित हो, वो पूर्ण कद को प्राप्त करें, उसका एक ही उपाय ऋषिदंड बताते हैं, वो है ब्रह्मचर्य। और उस ब्रह्मचर्य के द्वारा उस व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, प्रत्येक बालक की। जहां बुद्धि का विकास होता है वह शरीर की शक्ति का विकास होता है। जहां शरीर की शक्ति का विकास होता है वहां मानसिक शक्ति का विकास होता है। जहां मानसिक शक्ति का विकास होता है वहां ब्रह्मचर्य रूपी रस से, वहां ब्रह्म तेज रूपी प्रकाश से कोई भी व्यक्ति अपने परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा की साधना, ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना, और ब्रह्म का अर्थ है शरीर की शक्ति की रक्षा करना। इन तीनों को ब्रह्म कहा गया है। ज्ञान को भी ब्रह्म कहते हैं और शरीर की शक्ति को भी ब्रह्म कहते हैं और प्रभु की साधना को भी ब्रह्म कहते हैं। हम तीनों प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करके अपने जीवन को महान बना सकें, इसकी चर्चा महर्षि दयानंद तृतीय समोल्लास में करते हैं। और साथ ही उन विद्याओं को बताते हैं जिन विद्याओं के द्वारा ये भारत सोने की चिड़िया और विश्व का सम्राट बन गया। आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि की सारी विद्याएं भरी पड़ी हैं। हमारे प्राचीन अनेक शास्त्र थे, सामरंगन सूत्र आदि, जो आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व, जहाँ पर रॉबर्ट की चर्चा है, जहाँ पर विमान बनाने की चर्चा है, जहाँ पनडुब्बी बनाने की चर्चा है, तोप बनाने की चर्चा है, अच्छे घर को बनाने की चर्चा है, तो ऋषि दयानंद उन सारी विद्याओं को तीसरे समोल्लास में लिखते हैं। यदि आप अपनी संतानों को, यदि गुरुजन अपने शिष्यों को, यदि नेता लोग अपनी जनता को, युवा पीढ़ी को महान बनाना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास को अवश्य पढ़ें। आगे विद्या को समाप्त करने के पश्चात जब विद्यार्थी पूर्ण शक्तिशाली हो जाता है, ब्रह्मचारी हो जाता है, 25 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब ऋषिवर आगे लिखते हैं कि वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में कैसे रहे। तो चतुर्थ समोल्लास गृहस्थ आश्रम के सुखी जीवन का प्रकाश करता है कि गृहस्थ आश्रम में सुख प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उचित आयु का विधान है। उचित आयु का किस प्रकार से तालमेल बिठाया जाए, इसकी चर्चा महर्षि दयानंद करते हैं। और वो कहते हैं 16 वर्ष की कन्या हो तो 25 वर्ष का युवक हो, 19 वर्ष की कन्या हो तो 31 वर्ष का युवक हो, और 20 वर्ष की कन्या हो तो
40 वर्ष का युवक हो, 24 वर्ष की कन्या हो तो 48 वर्ष का युवक हो। ये जो तालमेल बिठाया है, आयु का जो अनुपात दिखाया है, ये बाह्य शरीर की दृष्टि से नहीं, ये भीतर की धातु की दृष्टि से है। अर्थात ऋषिवर आयुर्वेद के अनुसार इस विज्ञान को प्रकट करते हैं कि यदि पति और पत्नी अच्छी संतान चाहते हैं, बलवान संतान चाहते हैं, निरोग संतान चाहते हैं, दीर्घजीवी संतान चाहते हैं, जो कम से कम 100 वर्ष तक जीवन व्यतीत करने वाली हो, तो उन्हें चाहिए कि इस प्रकार की आयु के अनुपात से विवाह करें। और उनके अभिप्राय कहने का क्या है कि जितनी शक्ति अच्छी संतान के लिए, जितनी योग्यता अच्छी संतान के लिए किसी 16 वर्ष की, 19 वर्ष की, 20 वर्ष या 24 वर्ष की कन्या की धातु में होती है, तो श्रेष्ठ संतान बनाने के लिए उसके योग्य वही पति हो सकता है जिसकी आयु 25 हो, जिसकी आयु 31 हो, 40 हो या 48 हो। यदि ये अनुपात रखा जाएगा तो निश्चित रूप से आप देखेंगे हमारी संतानों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनकी आयु लंबी होगी, वो गर्भ में नहीं मरेंगी और अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं होगी। और भी बहुत सी चर्चा इस विज्ञान के ऋषिजन चौथे समोल्लास में करते हैं कि विवाह दूर होना चाहिए आपस में, ताकि जितना दूर विवाह होगा उतना प्यार होगा, उतना गुणों का विकास होगा। फिर आगे ऋषिजन कहते हैं कि गर्भ हत्या नहीं करनी चाहिए। गर्भ हत्या के बहुत विरोधी हैं। यहां तो बहुत दुख होता है, हमारी सरकारें पहले तो गर्भपात की छूट देती हैं और फिर करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद करती हैं कि अब भ्रूण हत्या ना की जाए। लेकिन देव दयानंद ने 125 वर्ष पूर्व यह घोषणा की है कि कोई भी व्यक्ति भ्रूण हत्या ना करे, गर्भ की रक्षा की जाए और उस गर्भ को परम पिता परमात्मा की सबसे बड़ी सौगात समझी जाए। जब एक व्यक्ति को कोई मारता है उसे दंडित किया जाता है, और जब एक मासूम व्यक्ति को कोई मारता है तो इसका मतलब है उसे अधिक दंडित किया जाना चाहिए। अगर बड़े को पीड़ा होती है तो छोटे को और अधिक पीड़ा होती है। इसलिए निश्चित रूप से गर्भ की हत्या का दोष एक वैसे व्यक्ति की हत्या के दोष से कई गुना अधिक है। निश्चित रूप से अगर साधारण हत्यारे को फांसी की सजा हो तो गर्भ के हत्यारे को कुत्तों के द्वारा नोच के मारा जाए, ये भावना भरी जाए, जिससे कि हमारे समाज में संयम का विकास हो। और महर्षि दयानंद ये कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्तियों की संतान अधिक होनी चाहिए, और वेद के अनुसार उन्होंने 10 संतानों तक का विधान किया है। श्रेष्ठों की अधिक संतान हो, लेकिन दुष्टों की, रोगियों की, पापियों की, देश हत्यारों की कोई भी संतान ना हो। यह भी ध्यान रखिएगा आप इस बात को। आप कहेंगे मैं 10 संतान की बात कर रहा हूं, सरकार तो बात करती है संतान कम की जाए। मैं भी ये चाहता हूं भारत के अंदर भीड़ ना बढ़ाई जाए, मैं भी चाहता हूं भारत के अंदर अधिक बच्चे ना हो, पर मैं ये नहीं चाहता भारत के अंदर अधिक बच्चे राष्ट्रद्रोही और व्यसनी और कमजोर पैदा हो। मैं चाहता हूं संतान कुल मिलाकर कम हो भारत की धरती पर, परंतु जितनी भी हो वो योग्य हो। और उसका एक ही उपाय है, जो व्यक्ति रोगी हैं, भोगी हैं, देशद्रोही हैं, उन्हें विवाह करने का कोई अधिकार नहीं। और हम तो ये भी चाहते हैं, मेरा व्यक्तिगत ये मत है, चाहे वो व्यक्ति अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, उसको विवाह करने का तभी अधिकार दिया जाए जब वो संतान पैदा करने की उचित विधि जानता हो। यदि वह उचित विधि श्रेष्ठ, बलवान, दीर्घजीवी संतान की आप जानना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश के आप चतुर्थ समोल्लास को पढ़िए। संक्षेप से हम आपको ये बात बता रहे हैं। चौथे समोल्लास को समाप्त करने के पश्चात व्यक्ति की आयु हो जाती है 50 वर्ष, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। तीसरा समोल्लास, ध्यान रखना, 50 वर्ष तक की अवधि तक गृहस्थ आश्रम, 50 के वर्ष के पश्चात क्या करें, तब वानप्रस्थ ले। ध्यान दीजिए, जो आयु आज के दिन 55-60 कर दी गई है। तो 5वें समोल्लास में महर्षि दयानंद वानप्रस्थ और संन्यास की चर्चा करते हैं कि वानप्रस्थ में जाकर वे गृहस्थ एकांत में, जंगल में रहकर, शुद्ध पर्यावरण में रहकर, कंद मूल खाकर, पवित्र वायु में प्राणायाम करके अपने गृहस्थ आश्रम में खोई शक्तियों को पुनः प्राप्त करें। वहां पर जंगल के आसपास रहने वाले बच्चों को अपने अनुभव पूर्ण ज्ञान से शिक्षित करें।
उन जंगलों के अंदर जाकर विधर्मी बनने से बचाएं, सीमा पार से आने वाले दुष्ट व्यक्तियों के लिए ढाल बनकर रहें। तो एक तरफ घर के दादा चलेंगे अनुभवी पढ़े लिखे, और दूसरी ओर घर से पोते निकलेंगे और दोनों जंगल में मिलेंगे और दोनों मिलकर के एक सेना सजाएंगे। वानप्रस्थी सेना नायक होंगे तो हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल वो सेना के सैनिक बन जाएंगे। इस तरह से वहां जाकर वो सेवा करेंगे। ये सारी सुंदर व्यवस्था सेना बनाने की, और स्वयं महर्षि दंत कहते हैं वानप्रस्थी देश की रक्षा की सेना की प्रथम पंक्ति में आए। और जिस दिन मेरे देश के वानप्रस्थी 50-55 वर्ष से ऊपर के लोग अपने घर का, अपने धन का, अपने पुत्र और पौत्र का मोह छोड़कर प्रभु की वेद आज्ञा के अनुसार, ऋषि के 5वें समोल्लास के अनुसार एक सेना सजा लेंगे और समाज के अंदर एक आंदोलन चलाना शुरू कर देंगे, तो कम से कम भारत के अंदर आज जितना भी अनर्थ हो रहा है, आज जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है, आज जिस तरह से भारत के अंदर विदेशी अंकुश बढ़ रहा है, वो समाप्त हो सकता है। इस आतंकवाद के बढ़ने का क्या कारण है? इस सारे के सारे नशों के बढ़ने का क्या कारण है? आज पाश्चात्य लोगों के द्वारा जो युवाओं का पाश्चात्यकरण हो रहा है, विषय वासना की भावना बढ़ रही है, क्या कारण है? क्योंकि हमारे वृद्ध जन आज सुप्त अवस्था में है। लगता है उन्हें अपने देश की भावी जनता की, अपने देश की भावी संतति की कोई चिंता नहीं है। इसलिए श्रीदंत कहते हैं वो जागें, खड़े हो जाएं, वो घरों में ना पड़े रहें, सरकार को जगाएं, वो मीडिया को जगाएं और ऐसे दुष्टों को जगाएं जो हमारी संतानों को नशा बेचकर, अश्लील साहित्य बेचकर गुमराह करते हैं। और जिस दिन देश के वानप्रस्थी, जिस दिन आर्यजन वानप्रस्थ लेकर के मैदान में आ जाएंगे और किसी भी गलत कानून के पास होते ही अपना झंडा उठा लेंगे, ध्यान रखना उस दिन सरकार चौंक जाएगी, उस दिन देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। आज तो देश की आज़ादी के 60 वर्ष पश्चात भी सामान्य कानून संहिता लागू नहीं हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। आज 60 वर्ष के पश्चात भी गौहत्या चल रही है, ना एक कानून बना, ना गौ रक्षा हुई। ये तभी हो सकती है जब वानप्रस्थी हो और सन्यासी हो जो वानप्रस्थ के योग्य बन जाएं, वो सन्यास लेकर फिर प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं और पूरे इस देश में भ्रमण करें। और ऋषिवर लिखते हैं वो सन्यासी, वो सम्राट राजा से भी बड़ा है। अगर सन्यासी मिले तो राजा भी अपना सर झुका दे। अर्थात वो इस तरह का कार्य कर रहा है जो कहीं भी जाकर कभी भी किसी देशद्रोही को पकड़ सकता है और उसे जान दे करके देश की पावन धारा में ला सकता है। ये 5वें समोल्लास में ऋषि दंत का कथन है। आप पढ़िए अधिक जानकारी के लिए और अपने जीवन को प्रकाशित कीजिए। वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक भजनों को, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स सुझाव देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।